बार क्या हुआ कि एक पंडित जी को खांसी आ गया। खांसी हो गई, बहुत परेशान थे बेचारे, भगे भगे जा रहे थे। तब तक एक शराबी उधर से पूरा एकदम टुन्न होके और वापस आ रहा था। अरे पंडित जी पाए लागू पाए लागू। पंडित जी आशीर्वाद देने में 3 बार खांसे। कहा कि पंडित जी आप बहुत घबरा रहे हैं, आपकी आँख कुछ सूजी सूजी सी है। तो कहे क्या बताऊँ यार, लग रहा है कि मर जाऊँगा। तो क्या हुआ क्या है? कहे कि बहुत खांसी से परेशान हूँ, हजारों रुपया फूंक दिया लेकिन खांसी ठीक नहीं हो रही है। कहा कि देखिए पंडित जी हमारी बात मानिए, वो एक सीधी सी दवा बताता हूँ, चंद दिनों में आप ठीक हो जाएंगे। पंडित जी कहे क्या? कहे कि एक विस्की लाइए। विस्की? कहिए क्या होता है? कहा कि वही हम अभी लेके आ रहे हैं उधर से। तो कहा ये दारू कह रहे हो पीने के लिए? अरे हम ब्राह्मण आदमी दारू कैसे पिएंगे बेवकूफ? तो कहे क्या कि मर जाएगा वो ठीक है, और थोड़ा सा पी लेंगे तो नरक में चले जाएंगे क्या? कौन सी दवा है जिसमें दारू नहीं है? कौन सा टॉनिक है जिसमें दारू नहीं है? सब लोग पीते हैं। हल्का से 1-2 ढक्कन लेना है, उसमें ठीक हो जाएंगे, खांसी आपकी चली जाएगी। कहे गारंटी क्या है? कहे 100% गारंटी, नहीं तो पैसा हमारा। तो कहे जाओ तब लेके आओ। गया, खरीद के लाया, एक बाटल उनके जेब में डाल दिया। कहा कि ठीक तो हो गया, लेकिन पिएंगे कैसे? गाँव के हमारे घर के बच्चे जान जाएंगे तो बड़ी बेइज्जती होगी। तो कहे चिल्ला कर पीना है कि देखो हम पी रहे हैं पी रहे हैं। अरे नाती पोते आपके हैं ना? कहे कि हैं। तो कहिएगा कि बाबू थोड़ा पानी लाना गिलास में, दाढ़ी बनाना है। पानी लेके आएंगे, गिलास में ही 2 ढक्कन धीरे से डालिएगा, फट से मार लीजिएगा, कोई जानेगा ही नहीं, बात भी नहीं खुलेगी, आपका काम भी हो जाएगा। अब ये बात खत्म हो गई, समझिए 1.5-2 महीने के बाद पंडित जी के लड़के से मुलाकात हुई, उस पियक्कड़ की, शराबी की। तो कहा कि अरे अरे सुनिए सुनिए, प्रणाम प्रणाम, क्या हाल है पंडित जी का? कहे ठीक है। तो उनको खांसी हो गई थी। खांसी क्या हुआ था? अरे महाराज खांसी तो महीनों पहले अच्छी हो गई, बहुत ठीक ठाक है, चंगा है। तो कहते अब कोई बात नहीं ना? कहते कोई बात तो नहीं है यार, लेकिन पता नहीं उनका दिमाग थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है, थोड़ा हमको लग रहा है कि वो क्रैक हो रहे हैं। तो कहते क्या है? तो यार दिन में 3-4 बार पानी मांग रहे हैं दाढ़ी बनाने के लिए। समझे? अगर समझ गए आप लोग तो ताली बजाइए एक बार, समझ गए तो ताली बजाइए। अब यही बात जो लोग खा रहे हैं नहीं समझ पाए होंगे, हम मुंह में डाले हैं तब तक मैं क्या कह दिया, बात इधर उधर निकल गई। बस यही कविता का प्रभाव है। समझिए, बात अगर समझ गए तो सर के अंदर बैठ जाएगी, नहीं समझते तो सर के ऊपर से निकल जाएगी बात। यही से कविता का प्रभाव होता है। मैं चाहता हूँ मुन्ना मवाली को सुना जाए, बड़े अच्छे कवि हैं, बड़े अच्छे, भोजपुरी तो विशेष तौर से इन्होंने पी रखा है। और आपसे बताऊं, पढ़ने में बहुत टैलेंटेड थी, कहा जाता है, बहुत अच्छा है। आप आपसे क्या बताते, ये लड़का इंग्लिश का तो टॉपर रहा है। एक बार डिप्टी साहब आ गए, पूछे कि सबसे आपके क्लास का टीचर कौन है इस कक्षा का? तो इनको खड़ा कराया गया, तब से खड़े हो गए। कहा कि अच्छा बेटा पढ़ते हो? हाँ। तो बताओ आलू की अंग्रेजी क्या है? कहे कि पोटैटो। अरे शाबाश। कहे टमाटर की? कहे टोमेटो। वाह वाकई पढ़ते हो। गोभी की? कहा गोभैटो। अब समझिए 2 के बाद तीसरा इनको पते नहीं है। जयपुर में, राजस्थान में इनकी नौकरी लग गई थी। जयपुर में बिजली विभाग में, हाँ, नौकरी इनको लग गई थी। 3-4 महीना वहां रहने के बाद अपने परिवार को भी ले गए। जैसे ये अंगूठा टेक, वैसे वो भी अंगूठा टेक लेके चले तो गए राजस्थान में। वहां हिंदी भी जल्दी शुद्ध लोग समझते नहीं है, बेचारे लेके गए। और वहां 2 महीने रहने के बाद ही इनका ट्रांसफर हो गया। तो पत्नी से आए तो कहे कि देखो जी हमारा तो ट्रांसफर हो गया। तब बोलोगी चिल्ला सर पीट के रोने की, अरे बाप ये कौन सी खैर रो रही हो? अरे क्या हो गया है आपको? कैसे हमको बता कहने? तो अरे बदली हो गई हमारी दूसरी जगह। तो आप ऐसे बोले कि हम समझ नहीं पाए। तो ट्रांसफर का मतलब होता है कि बदली, तबादला हमारा हो गया दूसरी जगह। ये भी नहीं समझ पा रही हो क्या? तुम बताओ, अधिकारी की औरत होकर के हम लोग क्या कहेंगे तुमको? तो देखो ऐसा है, मेरे अंडर का कोई अगर आएगा और पूछता है कि कहाँ गए हैं मुन्ना जी, तो बता देना कि उनका ट्रांसफर हो गया। तो ट्रांसफर हो गया तो बना थोड़ा अंग्रेजी बोलोगी तो लोग समझेंगे, पढ़ी लिखी हो। तो ठीक है, अंदर के लोग कौन आएंगे? तो अंदर में नीचे के लोग आएंगे, हमारे नीचे के जो कर्मचारी है वो आएंगे। सही बताना, गलत मत बताना। चले गए बेचारे। जब तक गए उनके ठीक शाम को ही एक आदमी पहुंच गया। अरे सर कहाँ हैं? हाँ तो है तो नहीं, उनका तो ट्रांसफार्मर हो गया। अब देहात की महिला बेचारी, ट्रांसफर और ट्रांसफार्मर में उसका पते नहीं, उनका तो ट्रांसफार्मर हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया। अच्छा कुछ समझा कुछ नहीं समझा, जाने लगा तो कहीं क्या, सुनिए सुनिए सुनिए, आप भी उन्हीं के अंडरवियर में काम करते हैं क्या? अब वो उसमें अंडरवियर भी लगा दिया उसने। बेचारे नौकरी को छोड़ के घर चले आए। तब से समझिए घर के भुक्तभोगी हो रहे हैं।